वेलकम बैक गाइस। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर एक थ्योरेटिकल पोर्शन को शुरू किया था। तो आज ही हमारा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन का सेकंड पोर्शन आएगा, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, सर्कुलर फ्लो, यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह। क्या बोलते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह की बात करें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें, तो सबसे पहले तो ये होता क्या है, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो होता है द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक ऐसा फ्लो जो किसका होता है, इनकम का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है, और किसका होता है, हमारे प्रोडक्शन का होता है। इसके फ्लो को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो, ठीक है। आगे क्या है इसके अंदर, इज अ सर्कुलर फ्लो, प्रोडक्ट गिव्स राइज टू इनकम, इनकम गिव्स राइज टू डिमांड। कह रहे हैं जो प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है, राइज करता है इनकम को, और इनकम क्या राइज करती है, इनकम राइज करती है डिमांड को। और किसकी डिमांड को? गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को। एंड डिमांड इन टर्न गिव्स टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर लीड टू फर्दर प्रोडक्शन। और जो डिमांड होती है वो हमारी किस में चेंज हो जाती है, हमारे प्रोडक्शन में चेंज हो जाती है, हमारे एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाती है। और जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो फर्दर प्रोडक्शन, मतलब आगे प्रोडक्शन करने के लिए क्या करता है, हमारे प्रोड्यूसर्स को इंक्रीज करता है। इसी चीज को हमने एक डायग्राम के वे से भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे दे रखी है, क्या कि देयर इज नो बिगिनिंग और नो एंड। कह रहे हैं ये एक ऐसा फ्लो होता है, एक ऐसा सर्कल होता है, एक ऐसा सर्कुलर फ्लो होता है जिसका कोई भी बिगिनिंग और कोई भी एंड पॉइंट हमें पता नहीं होता। मतलब ना तो इसमें कोई बिगिनिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई इसमें एंड पॉइंट होता है। अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं हमें, फर्म, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, और दूसरी तरफ हमें क्या दे रखा है, हाउस होल्ड और कंज्यूमिंग सेक्टर। अगर मैं बात करूं तो याद रखना, जब हमें यहाँ पे हमने दो सेक्टर को दिखाए हैं तो इसको बोलेंगे हम टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर मैं तीन सेक्टर दिखाता हूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अगर मैं फोर सेक्टर रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा, फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है। तो इसमें दो सेक्टर हमने कौन कौन से लिए, एक तो लिया हमने फर्म, यानी कि कोई भी कंपनी जिसके अंदर कोई पर्सन जाके काम करता है, इसी को हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर। क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और दूसरी तरफ हमने लिया है हाउस होल्ड और कंज्यूमिंग सेक्टर, मतलब एक परिवार, और दूसरा हमारा वो सेक्टर जो कमोडिटीज को क्या करता है, कंज्यूम करता है। यहाँ तक क्लियर। अगर मैं आगे आऊँ तो आगे इस टॉपिक के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि हमारा जो फर्म और प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है। देखिए, फर्म और प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, फर्म एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमारा हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो हाउस होल्ड के लोग होते हैं वो क्या देते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज। कहाँ पे देते हैं, जाके हमारी फर्म के अंदर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, हाउस होल्ड क्या देता है हमारे फर्म्स को, फैक्टर सर्विसेज, यानी कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। और जब ये अपनी सर्विसेज देता है तो इसके बदले में जो फर्म्स होती है वो क्या देती है इनको, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद फर्म दूसरा क्या काम करती है, फर्म जो होती है वो हमारे हाउस होल्ड को क्या देती है, फैक्टर पेमेंट। मतलब जो कोई भी पर्सन अपनी लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है कहाँ पे, किसी भी फर्म के अंदर, वो जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है उसके बदले में उसे क्या मिलते हैं, फैक्टर पेमेंट, यानी कि कारक भुगतान। क्या मिलता है, कारक भुगतान। ये जो कारक भुगतान होता है वो किस रूप में मिल सकता है, रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं किसके, हमारे हमारे फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। जबकि हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या क्या काम होता है, पहला कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कहने का मतलब है हाउस होल्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स करते हैं, किस लिए, ताकि वो क्या कर सके, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सके, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब भी हम क्या करते हैं, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है कहाँ की तरफ जाता है, हमारी कंज्यूमिंग सेक्टर यानी कि हमारी हाउस होल्ड की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। और जितनी भी अमाउंट या फिर जितनी भी पेमेंट हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर किसको देता है, हमारे कंज्यूमिंग सेक्टर को, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा मनी फ्लो। कहने का मतलब है जितना भी मुद्रा का प्रवाह होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को, उसको बोला जाता है मौद्रिक प्रवाह। और जितना भी वस्तुओं तथा सेवाओं का या फिर हमारी फैक्टर सर्विसेज का जितना ही प्रवाह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रवाह, ठीक है।
तो यहाँ तक इन चीज़ों को भी आपको समझ लेना है। अगर मैं इसमें और थोड़ी सी आगे बात करूँ कि सर्कुलर फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जो इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, और इस सर्कुलर फ्लो में से कुछ अमाउंट अगर हम क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ये सर्कुलर फ्लो चल रहा है पूरा का पूरा, और यहाँ से मैंने क्या करा, इस सर्कुलर फ्लो में से कुछ अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, यानी कि बाहर निकाल लिया। क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, जितना मैंने अमाउंट विड्रॉ करा ना उसको मैंने नाम दिया क्या, लीकेज। क्या नाम दिया मैंने, लीकेज। मतलब लीकेज का मतलब है सर्कुलर फ्लो में कुछ अमाउंट की मैंने कमी कर दी। जब मैं लीकेज कर लेता हूँ कुछ अमाउंट को, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना नेशनल इनकम के ऊपर, वो पड़ता है नेगेटिव इम्पैक्ट। और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है, उसके अंदर क्या आती है, डिक्रीजमेंट आती है, यानी कि दोनों की दोनों चीज़ें रिड्यूस हो जाती है। और जब इसी सर्कुलर फ्लो के अंदर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से कुछ अमाउंट क्या करता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, तो ये जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं, निवेश बोलते हैं। और इस निवेश का, इन्वेस्टमेंट का जो हमारे सर्कुलर फ्लो के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट पड़ता है कैसा, पॉजिटिव। कैसा इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज होता है, हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो इंक्रीज होती है, और हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी इंक्रीज होती है। यानी कि इन्वेस्टमेंट का हमारे सर्कुलर फ्लो के अंदर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पॉजिटिव पड़ता है, जिससे हमारी नेशनल इनकम जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम आगे थोड़ी सी और चीज़ों को बात करें, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर सर्कुलर फ्लो पढ़ा कि ये सर्कुलर फ्लो इनकम एक्सपेंडिचर और हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, कोई भी बिगनिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर दो सेक्टर लिए, एक फर्म लिया, एक हाउस होल्ड लिया। फर्म से जितनी भी पेमेंट की जाती है वो हमारा क्या होता है, हमारा मनी फ्लो होता है, और जितनी भी वहाँ से सर्विसेज दी जाती है फर्म को, वो सारा हमारा क्या होता है, रियल फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को ये जो सर्कुलर फ्लो है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसके अंदर आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा कि हमारा फ्लो और स्टॉक, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्टॉक और फ्लो एक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हम उसी के आगे वीडियो में बात करेंगे।